हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर का 13 एपिसोड। तो आशा करती हूँ कि आपने 12th एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। जैसे कि हमने 12th एपिसोड में देखा था कि कोवई को पता चलता है कि सितोमो उसकी सीनियर की वजह से जेलस है। जब वो कैंटीन में होती है तो उसकी सीनियर उसके साथ खाना खाने आ जाती है, और जब उसकी सीनियर देखती है कि गोवई भी वहाँ पर है तो वो गोवई को लेने जाती है। गोवई जब वहाँ पर आता है तो सितोमो वहाँ से भाग जाती है और अपना कार्ड और मोबाइल वहीं छोड़ाती है। गोवई ये सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो फिर से जेलस है। जब वो बाहर आती है तो उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी से छिप रहे हैं। तो वो कहती है क्या तुम बाहर खाना खाना चाहोगी? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो तब उन्हें पता चलता है कि वो अपना मोबाइल और कैंटीन कार्ड वहीं छोड़कर आ गए हैं। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तब तक आता है गोवई का कॉल। वो कहता है कि अगर तुम्हें कैंटीन कार्ड चाहिए तो तुम मेरे लैब में आकर ले ही जा सकती हो। जब सितोमो लैब में जाती है वो देखती है कि उस गोवई की सीनियर और वो साथ में है। वो एक रूम में जाते हैं। वहाँ पर एक्चुअल में होती है कैट, और जू यूजिन कैट को कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो। वो यही बात गोवई को भी कहती है। क्योंकि गोवई को कैट से एलर्जी होती है तो वो मजबूरी में कहता है कि हाँ हाँ तुम क्यूट हो। अब ये बात सितोमो बाहर से सुन रही है। ये कैट है ज़्यूलियो की। तभी प्रोफेसर वहाँ पर आ जाते हैं। अभी भी सितोमो बात सुन रही है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। गुवई बाहर आता है और सितोमो बहुत सीरियस रहती है तो वो उसे कार्ड और मोबाइल देता है। वो कहता है कि हम शाम को साथ में घर जाएंगे। वो कहती है कि नहीं, मैं हॉस्टल में रुक रही हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे गोवई को समझ नहीं आता, इस समय तो सीनियर भी नहीं है तो फिर सितोमो क्यों इतना गुस्सा है। यहाँ लैब में जुलो की कैट को लेके काफ़ी डिस्कशन चलता है। जुलो चाहता है कि गोवई से अपने साथ लेके जाए, क्योंकि गोवई ही एक ऐसा स्टूडेंट है तीनों में से जो कैंपस से बाहर रहता है, और कैंपस में कैट अलाउड नहीं है। क्योंकि सितोमो ने कहा था कि वो आज हॉस्टल जाएगी तो गोवई हॉस्टल उसे लेने जाता है। वो उसे काफ़ी कॉल करता है पर सितोमो घर आ जाती है गोवई के, और वो नहाने जाती है इसलिए वो कॉल पिक नहीं कर पाती। गोवई कॉल पे कॉल करता है। तभी वार्डन बाहर आती है। वो कहता है कि मुझे सितोमो से मिलना है। वो कहती है कि तुम कॉल क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहता है कि कॉल नहीं उठा रही है। यहाँ पर तब तक फ्यूपई और वंगशिन आते हैं। उसे वहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों कपल है। गोवई वंगशिन से माफ़ी मांगता है अपने मिसबिहेव के लिए, उस दिन के लिए जिस दिन वंगशिन ने फ्यूपई और सितोमो को साथ में बाहर भेज दिया था। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम और पुरानी चीज़ें शॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद गोवई फ्यूपई से कहते हैं कि तुम आज से सितोमो को मोमो कहना बंद करो। अब गोवई अपना रास्ता साफ देखकर काफ़ी खुश होता है। वहीं सितोमो अपने एडवर्टाइजमेंट की तैयारी कर रही है पर उसे अभी भी लैब का ध्यान आता है। वो काफ़ी गुस्से में है। गोवई आता है और सितोमो फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है। गोवई उसे देख रहा है, वो अपना काम कर रही है, पर उसे समझ नहीं आता है कि वो सिर्फ टेस्ट क्यों देख रही है। उसे बाकी चीज़ें भी नोट करनी चाहिए। यही बात सितोमो को तब समझ आती है जब गोवई उसे बताता है। उसके बाद गोवई जूस की एक बूंद को लेकर स्लाइड पर डालता है और उसे माइक्रोस्कोप में देखने लगता है। वो सितोमो से कहता है कि तुम भी ट्राई करो। वो देखते हैं और देखने के दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसके बाद सितोमो शाई महसूस करने लगती है। गोवई उसे एक गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें होता है डोरेमोन कप, जो उसका फेवरेट होता है। नेक्स्ट डे भी लैब में वही बातें होती है कि उसे कैट को ले जाना होगा। अभी भी गोवई मना कर रहा है क्योंकि उसे कैट से एलर्जी होती है। यहाँ ऑफिस में नई एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग के लेकर मीटिंग चल रही है। जब गोवई बुक स्टोर में होता है तो उसे वहाँ पर मिलते हैं फ्यूपई और वंगशिन। वहाँ पर उसे पता चलता है कि सितोमो अभी भी उसकी सीनियर को लेकर अपसेट है। तो गोवई को ध्यान आता है कि जिस दिन वो लैब में आई होती है वो सीनियर के साथ रूम में था। उसे ये भी समझ आता है कि उसने उन दोनों की बात सुन ली होगी।
फ्यूपे उसे कहता है कि अगर तुम्हें मोमो को लेकर कोई हेल्प चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। गुवे उसे यहाँ पर कहता है कि तुम अभी उसको मोमो कहना बंद करो। अब गुवे समझ गया है कि मोमो उसके सीनियर को लेके अपसेट है और उसे क्या करना है। वो जाता है और जंगलिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी कैट ले जाने के लिए तैयार हूँ। बाद वो बैग में कैट लेकर आता है। जब वो स्टेशन पर होता है तो एक लड़की उसके पास आती है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी कैट है? वो कहता है नहीं। उसी समय सितोमो भी आ जाती है। वो कैट को देखती है, वो काफ़ी खुश होती है। वो कैट के साथ खेलने लगती है। उसे खुश देखकर अपना गुवे भी काफ़ी खुश होता है। हालांकि उसे कैट से एलर्जी है, फिर भी सितोमो के लिए वो ये सब कर रहा है। वो जब कैट घर लाते हैं तो वो कैट सितोमो को दे देता है और यहीं पर सितोमो को पता चलता है कि वो जो क्यूट वाली बातें हो रही थी वो इस प्यारी सी कैट को लेकर हो रही थी। इधर फ्यूपई वांगशिन को लेकर मूवी देखने आया है क्योंकि वो वांगशिन के साथ एक नॉर्मल कपल की जैसे डेट करना चाहते हैं। वांगशिन काफ़ी खुश है। अभी कैट बैग के अंदर ही है, फिर भी गुवे उससे काफ़ी दूरी बनाए हुए है। वो उसे वहाँ से बाहर निकाल नहीं रहा होता है तो सितोमो आती है, उसे वहाँ से बाहर निकालती है। सितोमो अपना सारा टाइम कैट के साथ ही बिताती है और बेचारा गुवे सफाई करते करते परेशान हो जाता है। वो भी सोच रहा होगा क्यों लाया मैं। उसके बाद जो कैट है वो सितोमो को पंजा मार देती है और गुवे एलर्जी की वजह से बार बार छींक रहा होता है। यहाँ पर सितोमो को पता चलता है कि गुवे को कैट से एलर्जी है। अब आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ड्रामा एडिक्ट।